जय हिंद। मैं संदीप सर। मैं आप सभी को एलिमेंट सिखा रहा था और हम लोग 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट सीख चुके हैं। आज हम लोग 13 से लेकर 20 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बाबू? किसी कोई दिक्कत? तो चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, ये हम लोग एलिमेंट ELEMENT एलिमेंट, ये हम लोग का सिंबल SYMBOL सिंबल, ये हम लोग को एटम नंबर ATOM एटम, NUMBER एटम नंबर, ये हम लोग एटॉमिक मास ATOMIC एटॉमिक, MASS मास। इसका हिंदी पता है आप सबको? तत्व होता है बाबू, इसका संकेत होता है, इसका परमाणु संख्या होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान हो गया, परमाणु द्रव्यमान। इसे आप सब नोट कर लें। आज हम लोग तेरे नंबर से हम लोग पढ़ेंगे एल्युमिनियम। तेरे नंबर क्या बाबू? एल्युमिनियम। और इसका संकेत होता है बाबू Al। ठीक है, इसका परमाणु संख्या होता है 13, परमाणु द्रव्यमान 27। ठीक है, 14 नंबर होता है बाबू सिलिकॉन। सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत होता है Si, परमाणु संख्या 14, परमाणु द्रव्यमान बाबू 29। 15 नंबर होता है बाबू फास्फोरस। फास्फोरस, और इसका संकेत होता है P, परमाणु संख्या 15 और परमाणु द्रव्यमान 31। ठीक है, चलिए 16 नंबर याद रखिएगा बाबू सल्फर। क्या होता है? सल्फर। सल्फर का संकेत S, सल्फर के परमाणु संख्या 16 और सल्फर के परमाणु द्रव्यमान 32। किसी कोई दिक्कत? 17 नंबर होता है क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन। क्लोरीन के परमाणु संख्या होता है 17 और सिंबल हो जाएगा बाबू इसका Cl, परमाणु द्रव्यमान याद है 35.5। 18 नंबर होता है वो आर्गन। आर्गन का संकेत होता है Er। आर्गन की परमाणु संख्या 18 और परमाणु द्रव्यमान 38, 39, 40 हो गया। 19 नंबर याद रखिए पोटेशियम।
पोटेशियम, और इसका संकेत होता है के, और इसका परमाणु संख्या होता है 19 और परमाणु संख्या होता है 38, 39, 40। 20 नंबर याद है कैल्शियम। कैल्शियम इसका संकेत होता है बाबू Ca, परमाणु संख्या 20 और परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 40। हो गया, ध्यान दीजिए। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है Al, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27। किसी कोई दिक्कत? चलो बाबू सिलिकॉन, सिलिकॉन का संकेत Si, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान 29। बाबू 15 नंबर है फास्फोरस, फास्फोरस का संकेत P, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15, फास्फोरस की परमाणु द्रव्यमान 31। किसी कोई दिक्कत? चलिए सल्फर, सल्फर का संकेत बाबू S, क्या होता है S, इसका परमाणु संख्या 16, परमाणु द्रव्यमान 32। बाबू क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत Cl, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, क्लोरीन की परमाणु द्रव्यमान 35.5। आर्गन, आर्गन का संकेत Ar, आर्गन की परमाणु संख्या 18, आर्गन की परमाणु द्रव्यमान 38, 39, 40। बाबू पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत K, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 38, 39, 40। कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत Ca। अपन ध्यान दो, पोटेशियम को आप लिखे गए हैं K, ध्यान दो। ये जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम इसका लैटिन नाम होता है, लैटिन नाम थोड़े से लिख लेना। लैटिन नाम इसका होता है कालियम, Kalium, कालियम। क्या हम लोग हो रहा था एथी का सोडियम का हो रहा था ना, हम पढ़ रहे थे सोडियम का, तो सोडियम का लैटिन नाम क्या हो रहा था ना, हो रहा था का हिंदी लिख रहे हैं। अच्छा चलो कालियम हो गया। इसका हो रहा था बाबू लैटिन नाम, लैटिन नाम क्या हो रहा था बाबू, याद है किसी को? हाँ नात्रियम, NaTrium, नात्रियम। हाँ जी हिंदी लिख देते हैं, क्या बेचैनी में नात्रियम हो गया। ये देखिए ये कैल्शियम है ना हम लोग का, कैल्शियम, कैल्शियम इसका स्पेलिंग होता है CalCium होता है ना, तो एक यहाँ पे C लिखेंगे तो C से तो हमारा कार्बन हो जाएगा ना, तो एक स्टेप और इसमें से लेंगे तो हमारा कैल्शियम ना हो गया, तो Ca से हमारा क्या हो जाएगा कैल्शियम ना पढ़ेंगे इसको। किसी कोई दिक्कत? इसे उतार लीजिए। और आप सभी मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम लोग जितना मेहनत करेंगे उतना सफल होंगे। आज हम लोगों ने 8 पढ़ा है, यानी 12 से लेकर 20 तक पढ़ा था, और कल हम लोगों ने पढ़ा था 1 से लेकर 12 तक, हाइड्रोजन से लेकर मैग्नीशियम तक कल पढ़े थे, और आज एल्युमिनियम से लेकर कैल्शियम तक आज हम लोग पढ़े। जल्दी नोट करिए। चलिए आइए एक हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, इसे मिटा देना। चलो ध्यान रखिए।
हेडिंग डालिए बाबू एलिमेंट, एकदम कॉपी में हेडिंग एकदम सुंदर, ELEMENT एलिमेंट, हिंदी तो तत्व। क्या होता है? तत्व। सुनिएगा, वह पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है तो उसे हम तत्व कहते हैं। तो उसे हम तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से लिखे हम लोग, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कार्बन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, etc। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ एक ही परमाणु है ना, खाली हाइड्रोजन, इसमें भी एक ही परमाणु है केवल कार्बन, इसमें भी एक ही परमाणु है केवल एल्युमिनियम, इसमें भी केवल एक ही परमाणु है कैल्शियम, इसमें भी एक ही परमाणु है जिंक, और इसमें एक ही परमाणु है पोटेशियम, इसमें एक ही परमाणु है सोडियम, इसमें एक ही परमाणु है कॉपर, इसमें एक ही परमाणु है लिथियम, इसमें एक ही परमाणु है नाइट्रोजन, इसमें एक ही परमाणु है ऑक्सीजन। हो गया? क्या एग्जांपल ज्यादा दे दिए है? कम कर दे? एग्जांपल कम कर दे जी। अच्छा रहने देते हैं। हाँ, ये तो बात है, एग्जाम्पल दिखाता है तो दिखाते रह जाता है ना जी। अभी तुम सही बात बोला है। हो गया? हो गया? एक और हेडिंग जवाब, कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। हिंदी क्या होता है? यौगिक। कंपाउंड हिंदी क्या होता है? यौगिक। अपनी कॉपी के बीचों बीच स्टार्ट में हेडिंग मारिए, कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड। हिंदी क्या होता है? यौगिक। लिखिए, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से लिखिए, वह पदार्थ
जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। किसी को दिक्कत? तो इसमें एक परमाणु नहीं होगा, इसमें 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 जितना हो जाए, इससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना जी। इसमें था कि सिर्फ एक ही परमाणु होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 2 हो 3 हो 4 हो 5 जितना दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, पहले एग्जांपल इसका लिखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, C6H12O6। दूसरा का एग्जांपल देता हूं H2SO4। तीसरा का एग्जांपल देता हूं H2O। चौथा एग्जांपल देते हैं बाबू CO2। पांचवा एग्जांपल देते हैं बाबू SO2। छठा एग्जांपल देते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, H2SO3। सातवां एग्जांपल देते हैं बाबू NH2 into CO into NH2। हाँ हाँ ये किसी लिख देते हैं, NH2 होता है ना, ध्यान दीजिएगा। ये रहा हम लोग का ग्लूकोज का फार्मूला। कौन सी फार्मूला? GLUCOSE। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। तो इसमें देखो तो एगो तत्व है, एगो 2 गो 3 माने कार्बनो है, हाइड्रोजनो है, ऑक्सीजनो है, 3 गो है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा बाबू हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल, SUL SULPHURIC सल्फ्यूरिक एसिड, ACID एसिड। आइए तो बाबू हम लोग का वाटर है, WATER वाटर यानी जल का सूत्र है। ये है बाबू हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, CARB12 कार्बन DIOXIDE कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हो गया, ये है हम लोग का बाबू, ध्यान दीजिएगा। SO2 को बोलते हैं SULPHER सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। H2SO3 है बाबू सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस अम्ल ना जी। ये तो पता है बाबू, आप सबको याद रखिएगा, यूरिया, UREA यूरिया। ये डिब्बा कहां से आया? तो ये रहा ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2O यानी वाटर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SULPHER DIOXID। अरे बाबू H2SO3 को सल्फ्यूरस अम्ल बोलते हैं और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं ना। NH2 into CO into NH2 ये हमारा यूरिया का फार्मूला है। हो गया, चलिए इसे मिटा दे, ध्यान दीजिए। अब डालो, इधर डालो एक साइड कॉमन नेम COMMON, COMMON कॉमन नेम। कॉमन नेम एक साइड डालो फार्मूला FORMULA फार्मूला। इसका हिंदी होता है सूत्र, इसका हिंदी जानते हैं क्या होता है? नहीं दिख रहा है, साधारण नाम, साधारण नाम
हो गया, जल्दी लिखो इसको। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में लिखिएगा जल, इसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, दोनों चीनी, या इसको क्या बोलते हैं शुगर, SUGAR। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ओजोन गैस। ओजोन, देखिए ओजोन गैस को एग्जाम में कई बार पूछा गया 10th का, O3 होता है। 7 नंबर याद है ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। 5 नंबर का आपको फिटिक्री, इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। हो गया, या इसको बोलते हैं पोटास एलम, याद रखिएगा पोटास एलम। इसका फॉर्मूला ये होता है K2SO4 into Al2 into SO4 का होल थ्राइस into 24H2O। 7 नंबर लिखिए बाबू यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2 into CO into NH2। 8 नंबर लिखिए बाबू साधारण नमक, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। 9 नंबर रॉक साल्ट बोलते हैं, कितना हम इसको रॉक साल्ट, NaCl। हो गया, क्या हुआ सर? भाई मैं जा रहा हूँ, क्लास ले लेता हूँ। आप पढ़ाइए। नहीं जाऊंगा, नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरे काम नहीं है। क्या करें, हालत खराब हो जा रहा है। इन्वर्टर चार्ज नहीं था, नहीं चार्ज है, लाइट दीजिए। चार्ज है तो लाइट दीजिए, तुम पता चला चार्ज लेना है। लाइट है पूरा फुल चार्ज है, तो उसमें लाइट जा क्या नहीं रहा, चालू नहीं किया गया नीचे से। अप्लाइजर में नीचे से सिस्टम है, इसका सामने बोर्ड है, की है, उसका बटन है। उसको आइए पढ़ाइए, जबरदस्त पढ़ा रहे हैं सर। उसको चालू करिए सर, उसको चालू करिए। कहाँ जाना है सर? पढ़ा लूंगा जल्दी तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। NaHCO3 बेकिंग सोडा, देखिए ये 11 नंबर लिखे बाबू वाशिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 into 10H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं कपड़ा
धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा। अब फॉर्मूला यही होता है Na2CO3 into 10H2O। 13 नंबर में बाबू याद रखिएगा अमोनिया, 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 और अमोनिया का मतलब होता है NH3। 14 नंबर बाबू अमोनियम, अमोनियम, इसका फॉर्मूला होता है NH4। 15 नंबर याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका फॉर्मूला होता है CO2। अच्छा, इसी को बोलते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, और इसका फॉर्मूला होता है CO2। अच्छा, इसी को जो आग बुझाने वाला गैस, आग बुझाने वाला गैस, इसका फॉर्मूला होता है CO2। 18 नंबर लिखिएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। 19 नंबर होता है और इसी को सोडा ऐश भी बोला जाता है, इसको सोडा ऐश, Na2CO3। हाँ, एक और लास्ट सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका फॉर्मूला है H2SO4। घर साइंस हो। ये सर आग बुझाने वाला एक और गैस होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो क्या होता है? कोई बुझाता है, ये उतना ज़्यादा नहीं बुझाता, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। कार्बन डाइऑक्साइड से गैस बुझ जाएगा, आग बुझा देता है होगा क्या बात है? देखो ना, ये फ्रिज में गैस गैस डाला जाता है, ये फ्रिज में 8 गैस डाला जाता है, CH डाला जाता है, NH3 डाला जाता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, सब वैसे डालिए जितना आपके पास पैसा है दिखाइए इसमें। गैस की कमी है धरती पर, फार्मूला के 60,000 से अधिक फार्मूला है सर ये धरती पर, खोज जारी है, पढ़ाइए ना, कितना पढ़ाते हैं। बंद कर दे।